अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आपका MSA एजुकेशन में वेलकम करता हूँ। हमारा टॉपिक आज का है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, या फिर इसको मास नंबर का भी नाम दिया जा सकता है। पहले समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटम मौजूद है, 9th लेवल वालों को खासतौर पर समझा रहा हूँ। हमारे पास एक एटम मौजूद है और एटम का सेंट्रल पोर्शन कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो मेन चीजें मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके पास सपोज 5 प्रोटॉन है और उसी के साथ साथ 5 इसके पास न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, अगर 5 प्रोटॉन्स है उसका एटॉमिक नंबर होगा 5। अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी के पास 10 प्रोटॉन्स है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 10। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज डैश। ये बेटा याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर भी ये चीज पूछी जाती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? जेड से। अच्छा, खास तौर पे एक बात और भी समझ लें, कंप्लीट आपको चीज बता दूं। जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एक बात और ध्यान में रखें, यहां पर ऐसे भी आ सकता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लिहाजा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां पे लिख भी दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रल एटम की बात बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होगा? मास नंबर होगा द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। देखिए यहां पर हमारे पास प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इसका मास नंबर क्या बनेगा? इसका मास नंबर बन जाएगा 10। टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज नोन एज मास नंबर। और मास नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। इसको किस तरह से लिखा जाता है? A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अच्छा, Z क्या चीज है? Z जो है वो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। ये पेपर के अंदर के हवाले से तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इलेक्ट्रॉन बहुत कर रहा है, इसे नाम दिया जाता है एटॉमिक नंबर। टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास, और मास नंबर का भी इसको नाम दिया जाता है। फिर किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा कि वैसे है तो दोनों मतलब सिमिलर चीजें, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? चलो फिर किसी दिन आपको किसी वीडियो के अंदर आपको डिटेल में इसकी समझाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास और मास नंबर। फिलहाल इसको ना लेकर आप कह सकते हैं कि टोटल सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर, या फिर एटॉमिक मास का भी इसको नाम दिया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।